हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री यूनिट 5 ऑफ क्लास 12th। पीछे हम पढ़ चुके हैं एडजॉर्प्शन एंड इट्स टाइप्स के बारे में। अब इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं कोलाइडल स्टेट या कोलॉइड्स, ठीक है। तो कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर, थॉमस ग्राम एक साइंटिस्ट है जिसने क्लासिफाइड द सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफ्यूजन थ्रू पर्चमेंट मेम्ब्रेन। पर्चमेंट मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि उसमें से पार्टिकल्स डिफ्यूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उसके आधार पर दो तरह के पार्टिकल्स थे, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। अब क्रिस्टलॉइड्स कौन से होते हैं? द सब्सटेंसेज विच आर क्रिस्टलाइन, दे फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं एंड डिफ्यूज थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टलॉइड्स। जिनका ट्रू सॉल्यूशन बनता है, जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन के आर पार निकल जाते हैं, उनको हम क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं। जो कि सॉल्यूशन का हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दे आर नॉन एज क्रिस्टलॉइड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl है, शुगर है, यूरिया है, इनको जो हम डिजोल्व करते हैं तो दे पास थ्रू द पार्चमेंट मेम्ब्रेन। सेकेंड टाइप आर कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं विच आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन आर कॉल्ड कोलॉइड्स। स्टार्च, गम, जेल, जिलेटिन एटसेट्रा, दीज ऑल आर नोन एज कोलॉइड्स। अब आता है कि कोलॉइडल जो स्टेट है उसके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है। तो देयर पार्टिकल साइज इज 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम और 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, एंड दीज पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से तो निकल जाएंगे आर पार, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनमें से ये आर पार नहीं निकल पाते। अब 3 तरह की स्टेट हमने पढ़ी है, उनमें है मेन डिफरेंस क्या है। 3 तरह की स्टेट कौन सी होती है? देखो, एक तो होता है प्योर सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन, जिसमें पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, और इन दोनों के बीच में, सॉल्यूशन के और सस्पेंशन के बीच में जो स्टेट पड़ती है, दैट इज कोलाइडल स्टेट। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। कोलाइडल को हम सोल बोलते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया शुगर सॉल्यूशन। स्टार्च, कोलॉइड सोल का सॉल्यूशन एग्जांपल हो गया स्टार्च सॉल्यूशन। सस्पेंशन का एग्जांपल हो गया मड्डी वाटर, कीचड़ का जो पानी होता है, मड्डी वाटर। अब इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी नेचर कैसी होती है। तो सॉल्यूशंस इज होमोजीनियस, कोलॉइड इज हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस। पार्टिकल साइज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम, कोलॉइडल साइज का 10 एंगस्ट्रॉम, बिटवीन 10 एंगस्ट्रॉम एंड 1000 एंगस्ट्रॉम, और मड्डी वाटर का ये 10,000 आएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन 10,000 एंगस्ट्रॉम। अब इनके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से कैसा नेचर रहेगा इनका। तो पार्टिकल्स कैन पास थ्रू बोथ फिल्टर पेपर एज वेल एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Particles can pass through the filter paper but not through the semi permeable membrane. इसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से भी निकल जाएंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से भी निकल जाएंगे। कोलॉइड के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से तो निकल जाएंगे, लेकिन सेमी परमिएबल के आर पार नहीं निकल पाते। और ऐसे ही सस्पेंशन के पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड नाइदर थ्रू फिल्टर पेपर नॉर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इतने बड़े साइज के होते हैं कि ना तो फिल्टर पेपर में से आर पार निकल पाते हैं और ना ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार निकल पाते हैं। अब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, सॉल्यूशन को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। इसका मतलब क्या है कि दे आर स्टेबल। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, कोलॉइड के पार्टिकल्स भी सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। और कोलॉइड के पार्टिकल्स, ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके हम आर पार सॉल्यूशन के देख सकते हैं। कोलॉइड इज ट्रांसलूसेंट एंड सस्पेंशन इज ओपेक। इसमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इसमें से धुंधला दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, और इट इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक। ओके, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ए ट्रू सॉल्यूशन
कोलाइडल सोल एंड सस्पेंशन। ओके, थैंक यू। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स।